जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज हम संकल्प भूमि बड़ोदरा आए हैं। बाबा साहब की संकल्प भूमि, जहां उस धरती पे आज समता सैनिक दल की टीम आई है। सर, आपका नाम? पठान रफीक खान अहमद खान। ये पठान रफीक खान अहमद खान हैं। ये इस एरिया के सैनिक हैं, लिए आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये ब्रिज बना हुआ है नदी पर। बहुत ही शानदार गार्डन, एक सुप्रसिद्ध गार्डन। इस नदी पर यह ब्रिज बना हुआ है। ये बड़ोदरा की भूमि है, जहां बाबा साहब ने फर्स्ट आर्मी ज्वाइन की थी लेफ्टिनेंट पद पर। और बाबा साहब को काफ़ी जातिवादी लोगों ने परेशान किया। इसके लिए बाबा साहब ने महाराजा शिवाजीराज गायकवाड़ साहब से निवेदन कर अपने पद से मुक्ति ली। और यही वो जगह है जहां बाबा साहब ने अपने समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए संकल्प लिया था। जो बोधि वृक्ष के नीचे संकल्प लिया, उसको अभी आपको दिखाया जाएगा। इस संकल्प भूमि के अंदर बहुत ही शानदार चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के खेलने की जगह, क्या सुंदर दृश्य है। गजब, बहुत सुंदर। ये संकल्प भूमि द्वार बहुत ही शानदार। गुजराती में लिखा हुआ है संकल्प भूमि, बाबा साहब की संकल्प भूमि। ये बाबा साहब के सिपाही, बाबा साहब के सैनिक आज संकल्प भूमि को देखने के लिए आए हुए हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय धाम, पवित्र संकल्प भूमि, सियाजी बाग, बड़ोदरा, गुजरात। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संकल्प भूमि, सियाजी बाग से संविधान तक। मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा तेरे संकल्प ने। संकल्प भूमि शिवाजी बाग, वडोदरा, एक कदम राष्ट्रीय धरोहर की ओर। भारत भाग्य विधाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 के दिन इस पवित्र भूमि पर अश्रु गिरे और बाबा साहब ने इसी दिन ऐतिहासिक संकल्प लिया। वही संकल्प जो कि आज भारत के संविधान के रूप में राष्ट्रीय पुस्तक, एक पवित्र ग्रंथ है। इस पवित्र भूमि का विधिवत नामांकन संकल्प भूमि ट्रस्ट के आह्वान पर तत्कालीन मेयर श्री सुनील भाई सोलंकी के घर कार्यक्रमों द्वारा 14 अप्रैल 2006 को हुआ। तदुपरांत अब विश्व भर में इस पवित्र स्थल को संकल्प भूमि सियाजी बाग, वडोदरा, गुजरात, भारत के नाम से जाना जाता है। यद्यपि आधुनिक भारत के निर्माण की कड़ी इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि को अब इस सम्मान के साथ परिभाषित किया जाता है। बाबा साहब का संकल्प अर्थात संविधान अनुकरण संकल्प भूमि, संविधान अनुकरण पवित्र प्रथमत भूमि, संकल्प भूमि, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म के आदर्शों की भूमि, देश की एकता अखंडता के आदर्शों की भूमि, संकल्प भूमि, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्शों की भूमि, मानवीय संवेदना की भूमि, दीक्षा भूमि की जननी, संकल्प भूमि, राष्ट्रीय धरोहर, विश्व धरोहर की समरूप। देश की राजधानी नई दिल्ली, लेकिन देश की संवैधानिक राजधानी तो संकल्प भूमि सियाजी बाग, वडोदरा ही है। ऐतिहासिक संकल्प भूमि सियाजी बाग एवं भीम संकल्प घटनाक्रम। संक्षिप्त परिचय। सर्वविदित है कि आज की दुनिया के किसी न किसी भाग में समता के अभाव में हिंसात्मक अमानवीयता के खतरनाक परिणाम दिन प्रतिदिन आते ही रहते हैं। ऐसी ही एक धनिक अमानवीयता की घटना वडोदरा नगरी में घटी। यह घटना 1917 में उन दिनों की है, तब हिंदू चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारत में मानव समाज का एक अछूत कहे जाने वाला शोषित वर्ग का जीवन स्तर मुर्दों के समान ही होता था। ज्ञातव्य है कि आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ
वडोदरा नगरी में समतावादी ज्ञान विद्वता के प्रहरी महाराजा श्री महंत शिवाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा उच्च शिक्षा के लिए ऋण शिष्यवृत्ति अनुबंध अनुसार 4 जून 1913 को प्रदत्त की गई कि उच्च शिक्षा के उपरांत कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक उन्हें अपने सेवा वडोदरा सियासत को देनी होगी। शिक्षा उपरांत सितंबर 1917 में भारत के प्रथम दर्जे के विद्वान बाबा साहेब अपना कर्तव्य निभाते हुए वडोदरा नगरी में पधारे। उन्हें यहाँ महालेखाकार के कार्यालय में प्रोबेशनर के रूप में उच्च पद पर पदासीन किया गया, लेकिन यहाँ के अधिकतर अधिकारी क्षुब्ध रह गए क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार वो एक अछूत व्यक्ति थे। अछूत को इतना बड़ा ओहदा महाराजा के कृपा पात्र व भारत के प्रथम दर्जे के विद्वान होने के बावजूद भी उन्हें ये यहाँ प्रतिदिन भीषण मनुवादी मानसिक रोगग्रस्त सहयोगियों द्वारा दी जाति सूचक व घृणित कटाक्षों की अति से अपमान की दुर्दशा का जहर पीना पड़ता रहा था। उन्हें यहाँ रहने के लिए मकान तक नहीं मिला। जरदुश्त धर्म मानने वाले एक पारसी की सराय में नाम बदलकर ऐदल सोराबजी बसेरा करना पड़ रहा था, लेकिन ये बात छुपी नहीं सकी। मात्र 11वें दिन ही अर्थात 23 सितंबर 1917 रविवार के दिन सुबह लगभग 10 बजे तो अति ही हो गई। उन पर पारसी सराय स्थित निवास पर लकड़ी के डंडों से लैस लगभग दर्जन भर हट्टे कट्टे पारसियों ने शुद्ध अधिकारियों की सह पर अति भद्रता के साथ आक्रामक हमला बोल दिया। यह आरोप लगाते हुए कि मक्कार तूने धर्मशाला को अपवित्र कर दिया। घोर अपमान करते हुए उनका सामान भी बाहर फेंकते हुए धर्मशाला को तुरंत ही खाली करने का फरमान भी सुना दिया। आज बाबा साहब को यहाँ उनके 2 परम मित्र ने आश्रय की आशा से काफ़ी निराश किया। अब बाबा साहब इतने व्यतीत हो चुके थे कि इस भयावह वातावरण से निकलने का मात्र विकल्प वापस मुंबई लौट जाना निश्चय किया। लगभग शाम के 4 बज चुके थे। वेटिंग फॉर वीज़ा पुस्तक के अनुसार मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी का समय रात को 9 बजे का था। अतः इस भयावह वातावरण को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब को इसी शहर की पावन भूमि कमाटी बाग हॉल में संकल्प भूमि सियाजी बाग पर एक वट वृक्ष संकल्प वृक्ष के नीचे शरण लेनी पड़ी। इन्हीं पलों में व्यतीत करते हुए बाबा साहब असहनीय पीड़ा भरी सोच में डूबे हुए थे कि मेरे ही देश में जब मेरे जैसे भारत के प्रथम नंबर के महाशिक्षित विद्वान की यह दुर्दशा है, तो 60 करोड़ों गुलामों भरी जीवन जीने वाले मानवों की दुर्दशा कितनी भयावह होगी। इसी वक्त बाबा साहब की आंखों से अश्रुओं का टपाटप बहना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्या ये अक्षुण साधारण हो सकते हैं? इन्हीं अश्रुओं से भाग्य विधाता बाबा साहब के ज्ञान भंडार में मस्तिष्क में उन करोड़ों शोषित वंचितों के रोते बिलखते चित्र उभर कर उनके मस्तिष्क में प्रतिबिंब हुए। आज तो उनकी मानवीय संवेदना कहरा उठी। इसी वक्त एक दृढ़ संकल्प की क्रांतिकारी मानवीय संवेदनाओं की चिंगारी उनके मस्तिष्क से निकली। ये संकल्प भूमि का इतिहास है। क्यों बहुत ही दुख भरी कहानी है बाबा साहब की, जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। इस संकल्प भूमि पे आके सभी को अपना देखना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।